में अब बात करते हैं गुजरात बीजेपी की चौथी लिस्ट की। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। अल्पेश ठाकोर की सीट बदली गई है। चौथी लिस्ट में बीजेपी के 12 उम्मीदवारों के नाम हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अपने युवा चेहरे अल्पेश ठाकोर को गांधीनगर दक्षिण सीट पर भेज दिया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में अल्पेश राधनपुर से चुनाव लड़े थे, लेकिन अब उनकी जगह लविंगजी ठाकोर मैदान में उतरेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी 179 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। पहली सूची में 160, दूसरी में 6 और तीसरी में 1 उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ था और अब चौथी सूची में 12 उम्मीदवार हैं। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं। ऐसे में 3 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अब भी बाकी है। इस बार गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए हैं। पहले वरिष्ठ नेताओं का टिकट कटा, विजय रूपाणी जैसे कुछ कद्दावर नेता चुनाव से खुद पीछे हट गए और अब उम्मीदवारों की सीट बदली जा रही है। एबीपी नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने साफ कर दिया था कि टिकट उसे ही मिलेगा जो चुनाव जिताएगा। गुजरात के बाद आइए बात कर लेते हैं न्यूज एंड व्यूज में। दिल्ली की सियासी पारा यहां पर भी हाई है, जहां एमसीडी चुनाव की बिसात पर एक के बाद एक पॉलिटिकल पैंतरे चले जा रहे हैं, तो वहीं आज आम आदमी पार्टी उनमें से ही एक पैंतरा चलने जा रही है। एमसीडी की चुनावी जंग जीतने के लिए हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और उस कड़ी में आज से आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू करने जा रही है। आज आप नेता एमसीडी पार्कों में जाएंगे और पोल खोल अभियान चलाएंगे। गली गली में कूड़े और सफाई की व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली वाले मन बना रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की सफाई की व्यवस्था भी सौंपी जाए। आम आदमी पार्टी अपनी जीत होने का दम भर रही है, तो बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। नगर निगम में बीजेपी भारी बहुमत के साथ वापस आ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके आने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। इस बीच सोमवार को एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन भरने का आखिरी दिन था, लिहाजा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी समेत अन्य पार्टियों ने गली गली मोहल्लों में सड़कों पर जुलूस निकालते हुए अपने प्रत्याशियों का नामांकन कराया, जिससे कई जगहों पर ट्रैफिक पर असर हुआ और आम लोगों को दिक्कत हुई। न्यूज एंड व्यूज में अब बात समाधान की। देखिए, इंडोनेशिया के बाली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के एजेंडों में से एक है प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। इस कड़ी में इंडोनेशिया ने उन समस्याओं के समाधान दिखाए जिनसे भारत भी जूझ रहा है, जैसे पराली जलाए जाने से फैलने वाला वायु प्रदूषण। बाली में भी पहले चावल की खेती के बाद पराली जलाई जाती थी, लेकिन बाली ने समय रहते इसका इलाज ढूंढा। लकड़ी का कप, लकड़ी की प्लेट, लकड़ी का मग, लकड़ी का ग्लास, लकड़ी के बर्तन। लेकिन जनाब, ये लकड़ी नहीं है, ये दरअसल चावल के खेत से निकला हुआ भूसा और चावल की भूसी है। जी हाँ, पैडी जिसे जला दिया जाता है आमतौर पर, जिसके कारण भारत और खास तौर पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में, पंजाब में, हरियाणा में पराली की समस्या होती है। फसल कटाई के बाद बची पराली से एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीजें बनाई जाती हैं। दुनिया भर में इस तरीके की समस्या हर जगह होती है जहां चावल की खेती होती है, क्योंकि इसका निदान निकालना चाहिए, लेकिन निदान जब नहीं निकल पाता है तो किसान उसे जला देते हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छा समाधान हो सकता है और आप देखिए कि केवल कप, प्लेट और बर्तन ही नहीं, बल्कि सुंदर मूर्तियां, आर्टिफैक्ट्स और आप चाहे जो बना सकते हैं वो बनाएं इससे। अब देखना ये होगा कि क्या हम बाली से सीखकर पराली की समस्या से निजात पाएंगे या नहीं। देखिए, देश में डेंगू के मामले अब कंट्रोल में आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली समेत यूपी में हालात काबू में हैं। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते के दौरान डेंगू के 291 केसेस सामने आए, जिसकी वजह से इस साल का आंकड़ा बढ़कर 2761 तक पहुंच गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि डेंगू की वजह से दिल्ली में अब तक एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन चिंता की बात तो ये है कि डेंगू के साथ ही मलेरिया और चिकनगुनिया के केसेस भी दिल्ली में लगातार आ रहे हैं। डेंगू के कहर से यूपी भी उबरता दिख रहा है। एक वक्त में सीतापुर जिले के सदर अस्पताल में 70 के करीब डेंगू मरीज एडमिट थे, तो वहीं अब इनकी संख्या कम होकर 9 रह गई है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग को हर जिले में डेडिकेटेड डेंगू वार्ड बनाने के निर्देश दिए थे। लखनऊ से हर जिले के लिए नोडल ऑफिसर भी नियुक्त करके भेजा था और जमीन पर उसका असर दिखने लगा है।
इस साल कई राज्यों में बेमौसम बारिश की वजह से डेंगू का डंक लोगों को परेशान कर रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।